संजय थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम इटली गई थी तब मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत चिंता हुई कि उनकी सूरज तो अब मर चुका है, लेकिन जब तक विजय सिंघानिया जिंदा है तब तक तुम्हारे ऊपर खतरा हमेशा बना रहेगा। और जो सनाया के साथ हुआ उसके बाद तो वो पागल ही हो चुका है। उसने तुम्हारे पीछे बहुत से आदमियों को लगा रखा है। जब उसे पता चला कि तुम इटली अकेले गई हो तो उसने अपने कुछ आदमियों को भेजा था तुम्हें मारने के लिए, पर मैंने जो बॉडीगार्ड भेजे थे तुम्हारे लिए उन्होंने उन लोगों को कामयाब नहीं होने दिया। तान्या ये सब आश्चर्य से सुन रही थी। वो बोली, क्या बॉडीगार्ड? पर मैंने तो किसी को नहीं देखा। इस पर संजय मुस्कुराया और बोला, उनकी यही तो खासियत है कि किसी को उनके होने का पता नहीं चलता। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने विजय को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। तो मैंने उसे बिल से बाहर निकालने के लिए उसके बिजनेस को अपना हथियार बनाया। मैंने उसके कंपनी के काफी सारे शेयर खरीद लिए। उसने पहले से ही काफी सारे लोन ले लिए हैं और अब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। जल्दी ही बैंक अपने पैसे को वसूलने के लिए उसका घर नीलाम करेगी। बस तुम्हें उस घर को खरीदना है। तान्या संजय से पूछती है, क्या कहा? घर? पर हम उसका घर खरीद कर क्या करेंगे? संजय बोलता है, क्योंकि उसने तुम्हारा घर जलाया है। उसने तुमसे तुम्हारा घर छीना था, अब तुम्हारी बारी है उससे उसका घर छीन कर उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाने की। और वैसे भी उसका जब आलीशान घर बिकेगा तब वो जरूर वहाँ पर आएगा, और जब वो ये जानेगा कि वो घर तुमने खरीदा है तो वो तुमको देखने के बाद कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करेगा। हमें बस उसी मौके का तलाश करना है। संजय, मुझे डर लग रहा है। ये बोलकर तान्या संजय के बाहों से लिपट जाती है। संजय तान्या से बोलता है, तुमको मुझ पर भरोसा है ना? तान्या संजय की आंखों में देखती है और हाँ में सर हिला देती है। संजय उसके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों से पकड़ता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। तभी रमेश डोर नॉक करता है और बोलता है, सर आपका लंच। संजय गुस्से से बोलता है, आ जाओ। रमेश सोचता है, अब मैंने क्या किया जो ये मुझ पर फिर से नाराज हो रहे हैं। लेकिन जब वो तान्या को संजय के ऑफिस में देखता है तो समझ जाता है। वो अंदर आता है और लंच रख कर चला जाता है। इस पूरे समय संजय की निगाहें उसको घूर रही थी। ऑफिस के बाहर निकलने पर रमेश एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, आज तो बाल बाल बचे। दोनों लंच करते हैं और कुछ देर बात करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। आज नीलामी का दिन था। तान्या ने अपने आप को तैयार किया। आज उसे उस आदमी से बदला लेना था जिसने उसके परिवार को उससे छीना था। तान्या थोड़ी घबराई थी। संजय से उसकी घबराहट छुपी नहीं रह सकी। उसने तान्या से कहा, तान्या तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। अगर तुम कमजोर पड़ने लगो तो तुम याद करना उस वक्त को जब तुम्हारा घर तुम्हारे सामने जल रहा था। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, लेकिन कभी कभी इंसान के गहरे से गहरे जख्म भी उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। तान्या संजय के गले से लग जाती है और बोलती है, हाँ उसे भुगतना होगा जो भी उसने किया है। उसे उसकी सजा मैं देकर रहूंगी। वो मेरा गुनहगार है। उसने अपने आंखों से आंसू पोंछे और बोली, चलिए चलते हैं। तान्या को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर संजय को बहुत अच्छा लगा। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने तान्या का हाथ थाम लिया और दोनों कार की तरफ चल दिए। नीलामी सिंघानिया हाउस के बाहर ही हो रही थी। वहां पर पहले से ही बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे। तान्या और संजय की कार वहां पहुंची। उसने तान्या से कहा, यहाँ से अब तुम्हें अकेले ही जाना है। उसने उसे एक बॉक्स दिया और बोला, ये ट्रांसमीटर है, इसे तुम अपने कपड़े में लगा लो। इससे जो भी वहां होगा मैं वो सब सुन सकूंगा और तुम पर अपनी पूरी नजर रख सकूंगा। मेरे बॉडीगार्ड भी वही तुम्हारे आसपास रहेंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तान्या ने संजय की तरफ देखा तो संजय ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, कुछ भी हो जाए तुम्हें घबराना नहीं है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वो तान्या से दूर हुआ और तान्या भी कार से निकलकर सिंघानिया हाउस की तरफ बढ़ी। तान्या ने आज व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वो उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके कॉन्फिडेंस ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिया था। उसने अपने बालों को खोल रखा था। उसके एक एक कदम में उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा था। जब वो हॉल में पहुंची तो सभी उसकी तरफ अपनी नजारों को बड़ा बड़ा करके देख रहे थे। सब एक दूसरे से कह रहे थे, ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? क्या वो भी यहाँ नीलामी में हिस्सा लेने आई है? तभी उसमें से एक आदमी ने कहा, अरे ये तो वो फैशन डिजाइनर है ना जो अभी अभी फेमस हुई है। अरे ये तो तान्या शेखावत है।
संजय शेखावत की बीबी। ये सुनने के बाद सब लोग तान्या को देखने लगे और बोले, भाई संजय तो बहुत छुपा रुस्तम निकला। क्या उसको डर नहीं कि इतनी सुंदर बीबी को सबके सामने नहीं लाना चाहिए, नहीं तो उसके दुश्मनों को बदला लेने का मौका मिल जाएगा। तो उस आदमी ने कहा, ऐसा कुछ तो कोई गलती से भी ना सोचे। तुमने सुना नहीं सूरज ने भी यही गलती की, तो अगले दिन से उसका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया।